महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा का ड्रामा जोरों पर है और इस ड्रामे में विलन हिंदी को बनाया गया है। इस बार जो कहानी लिखी गई है उसे जड़ से शुरू करते हैं। अप्रैल 2025 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का ऐलान किया। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत लाया गया, जिसमें 3 भाषाओं की पढ़ाई की बात है, मातृभाषा, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा। अब अन्य एक भारतीय भाषा में कोई भी एक भारतीय भाषा हो सकता है, लेकिन सबकी नजरें हिंदी पर आकर अटक गई, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। मराठी भाषा और संस्कृति के ठेकेदारों ने इसे हिंदी थोपने की साजिश बताया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के राज ठाकरे ने तो इसे उत्तरी IAS अफसरों की चाल तक बता डाला। उनका कहना था, जब गुजरात में हिंदी अनिवार्य नहीं तो महाराष्ट्र में क्यों। उधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध में मोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। दोनों ठाकरे बंधुओं का 20 साल बाद एक मंच पर आना अपने आप में एक बॉलीवुड ड्रामा था। कांग्रेस ने भी इस ड्रामे में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताया, जबकि विजय वडेट्टीवार ने कहा, संविधान में राज्यों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार है, फिर हिंदी की जिद क्यों। मराठी साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने भी हंगामा मचाया। गणेश विस्पुते जैसे लेखकों ने इसे महाराष्ट्र को उत्तर भारतीय राज्य बनाने की साजिश करार दिया। मराठी भाषा समिति के लक्ष्मीकांत देशमुख ने तो इसे बिना सोच विचार का फैसला ठहराया, जो बच्चों पर बोझ डालेगा। अब ये कह रहे हैं कि हिंदी बच्चों पर बोझ डालेगा, तो महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदी भाषियों की संख्या के आंकड़ों को भी समझना बेहद जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 1.45 करोड़ लोग हिंदी बोलने वाले हैं। वहीं हिंदी बोलने वालों की संख्या में और वृद्धि हुई है, जो मराठी भाषियों को अब पच नहीं रहा। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। वर्तमान की स्थिति कुछ और हो सकती है। कुछ और क्या, लोग बड़े ही होंगे। आलम यह है कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है, जहां मराठी के साथ साथ हिंदी भी खूब बोली जाती है। खैर, अब आंकड़ों से बाहर निकलकर हालिया विवादों पर फिर से लौटते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 17 जून को सरकार ने सफाई दी कि हिंदी अनिवार्य नहीं है। अगर 20 बच्चे किसी और भारतीय भाषा को चुने तो उसे पढ़ाया जाएगा, मगर ये सफाई भी मराठी मानुस को भरोसा दिलाने में नाकाम रही। आलोचकों ने कहा, 20 बच्चों का नियम तो बस दिखावा है, असल में हिंदी को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। आखिरकार 29 जून को फडणवीस सरकार को घुटने टेकने पड़े और दोनों सरकारी आदेश रद्द कर दिए गए। अब नरेंद्र जाधव की अगुवाई में एक कमेटी इस मामले पर विचार करेगी। ये सारा ड्रामा देखकर लगता है जैसे हिंदी कोई खलनायक हो जो मराठी की नायिका को प्रताड़ित करने आया हो। लेकिन सवाल यह है कि हिंदी को विलन बनाने की जरूरत क्या थी। NEP तो कहता है कोई भी भारतीय भाषा चुनो, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कुछ भी, फिर हिंदी पर ही सारा गुस्सा क्यों। शायद इसलिए कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का तगमा देने की कोशिशें पहले भी विवाद खड़ा कर चुकी है। अब इस पूरे नाटक में बीजेपी की किरकिरी तो हुई ही, लेकिन मराठी अस्मिता की जीत का जश्न भी मना। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी ने साबित कर दिया कि मराठी मानुस की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। तो अगली बार जब भाषा का कोई तमाशा हो तो पॉपकॉर्न तैयार रखे। महाराष्ट्र में सियासत और संस्कृति का ये मसाला कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन पॉपकॉर्न खाते खाते यह भी सोचे कि महाराष्ट्र में मराठी के बाद हिंदी दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो बच्चे रह रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जो लोग वहाँ कमा खा रहे हैं, उन्हें हिंदी पढ़ने और बोलने का अधिकार नहीं है क्या? क्या वे भारत में नहीं रहते? क्या उनकी कमाई का हिस्सा टैक्स में नहीं जाता? बाकी इन सवालों का जवाब ढूंढते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।